क्या हाज़िरी वाकई जायज़ है, हाज़िरी होती भी है, या लोग कहते हैं कि ये सब झूठ है? देखने वाले सुनना चाहते हैं, उमर फ़ारूक साहब कौन हैं? क्या वो आमिल हैं? क्या आप कोई रूहानी स्कॉलर हैं या आप जादूगर हैं? आप कौन हैं? 11 साल उन्होंने सूरज जिन पढ़ी, वो शहनशाह जन्नत साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरीज थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी तकरीबन 8 फुट लंबा कमरा इतने में थी। वो लोगों का इलाज करते थे। उन्होंने मुझे रास्ता बताया, फिर मैं दुनिया सब कुछ छोड़ी, फिर मैं 11 साल सूरज जिन पढ़ी। फिज़ा अली के शो में आप गए, वो सब ने यकीनन देखा, क्या हुआ उस वाले से बताइएगा। जादू जन्नत का मुझे पता है ये क्या होता है। मैंने कहा वेल इसको कहती नहीं, मुझे पता है अभी प्रोग्राम होता है उसमें ना। अब मेरे पास अल्लाह की रहमत से सैकड़ों मरीज आते हैं कि मैं गरीबों से कोई पैसा नहीं लेता। अगर मेरे बारे में कोई कंप्लेन हो तो मैं हाजिर हूँ, जो मेरी सज़ा है। इंतहाई बदतमीजी उन्होंने मेरे साथ की। अब अल्लाह ने उसे बदला ले लिया जो उसने मेरे से किया। आप सूरज को देख सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मार दूंगा, सबको मार दूंगा। जी बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये, बहुत ज़्यादा मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़। मैं हूं मुशार फ़ारूकी। नाज़रीन, रूहानियत और अमलियात की जो दुनिया है वो काफ़ी वसी है। हमारे पॉडकास्ट में डिफरेंट रूहानी स्कॉलर, आमिल और डिफरेंट लोग आते हैं जो अपनी दास्तान सुनाते हैं, अपनी कहानी आप बीती सुनाते हैं, और जो जादू का तोड़ का तरीका है वो अपने तरीक़ों से बताते हैं। आपने डिफरेंट पॉडकास्ट देखे हैं जिसमें इस टॉपिक पे बात भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ को नेगेटिव दिखाया जाता है। हमारी कोशिश होती है कि हमारे पास जो भी गेस्ट आए उसको हम लोग फुली बोलने का मौका दें, और जो भी चीज़ अटेम्प्ट की जाती है वो गेस्ट की जानिब से की जाती है। आज हमारा जो टॉपिक है नाज़रीन वो इसी हवाले से होगा, लेकिन उसमें जो हाज़िरी का लफ्ज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हम लोग इसमें यूज़ करेंगे और देखेंगे भी कि हाज़िरी होती क्या है। क्या हाज़िरी वाकई जायज़ है, हाज़िरी होती भी है, या लोग कहते हैं कि ये सब झूठ है? आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक रिसेंटली एक पॉडकास्ट में गए, मैं उसको प्रोग्राम कहूँगा, प्रॉपर टीवी शो था। वहाँ पे उनको बुलाया गया, और गेस्ट जो भी होता है वो हमारे लिए रिस्पेक्टफुल होता है, उसकी इज़्ज़त करना हमारा फ़र्ज़ भी है और वैसे भी करनी चाहिए। वो कहीं भी अगर गए हैं, उनका जो भी तरीक़ाकार है उसको सुना जाए। अगर हाज़िरी हुई है, नहीं हुई, सारे मामलात हैं वो ऑडियंस पे छोड़ देना चाहिए, ना कि उन पे इल्ज़ाम लगाना चाहिए। आज हमारे गेस्ट हैं, उनका हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं। उनका नाम उमर फ़ारूक साहब है। वो एक रूहानी स्कॉलर हैं, आमिल भी उनको कह सकते हैं, और हाज़िरी में काफ़ी एक्सपर्ट माने जाते हैं। उमर फ़ारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया। उमर साहब, मैं पॉडकास्ट की जानिब आऊँगा, और सब ने देखा जो रिसेंट आपके साथ पॉडकास्ट में हुआ, उस जानिब भी मैं ज़रूर आपसे डिस्कस करूँगा। पहले तो देखने वाले सुनना चाहते हैं कि उमर फ़ारूक साहब कौन हैं? क्या वो आमिल हैं? क्या आप कोई रूहानी स्कॉलर हैं या आप जादूगर हैं? आप कौन हैं? जी मुशर्रफ भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि हम उम्मती बन जाएं तो यही बड़ी बात है। ठीक है, मेरी ये दुनिया नहीं थी, मैं दुनिया में था। कुछ घरेलू मामलात ऐसे हुए पूरे ख़ानदान के साथ, तो वक्तन सब बारी बारी मेरे वालिद, चचा, ताया सब जिस्म के गोश्त के हिस्से कट गए, हिस्से भी कटे। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर पूरा काफ़ी ख़ानदान के लोग दुनिया से पर्दा कर गए। फिर यही सिचुएशन मेरे साथ हुई। ठीक है। मैं अफाज हो गया था, मुझे ऊपर से 2 मंजिलों से गिरा था, और मेरी तकरीबन याददाश्त भी चली गई थी। कैसे गिरे थे? खुद से ऊपर एक्सीडेंटली से कुछ हो नीचे गया? किसी ने, कोई चीज़ ने फेंक दिया था मुझे। कोई मखलूक ने? हाँ जी। कितनी साल उम्र थी आपकी? ये 16 साल पहले की बात है। अच्छा, 16 साल पहले। ठीक है, ठीक। फिर मैं काफ़ी देर बिस्तर पे रहा। फिर उसके बाद फिर काफ़ी जैसे इलाज करने वाले होते हैं, पीर वगैरह, रूहानी, इनके पास, लेकिन मैं ठीक नहीं होता था। ठीक है। फिर अल्लाह ने करम फरमाया, मेहरबानी फरमाई। फिर एक रास्ता
एक बुजुर्ग मिले, ठीक फिर आगे से सिलसिला बना। किस सिलसिले से आप अटैच्ड हैं? जी मैं जब मेरे साथ ये हादसा हुआ हम्म, फिर मैं काफ़ी तकलीफ़ में रहता था, मैं रोता था, अल्लाह को याद भी करता था। यहाँ तक मुझे इतने बुरे बुरे ख्याल आते थे, गंदे गंदे हम्म, अजीब व गरीब चीज़ें नज़र आती थी कि मैं कहीं अपने ईमान से तो नहीं चला गया। ठीक है। तो फिर एक बुज़ुर्ग मेरी ख्वाब में आए, फिर मैंने मिलने गया। अच्छा, तो फिर उन्होंने मुझे रास्ता बताया, उन्होंने कहा ये शैतानी लम्हा बली का आपके वालिद पे। ओके। तो फिर उन्होंने मुझे रास्ता बनाया कि जाओ 11 साल सूरज जिन पढ़ो। 11 साल? हाँ, सूरज जिन पढ़ो। अच्छा, ठीक है। फिर तब आप खुद एक पेशेंट थे, तब हाँ, आप मैं पे मसाइल था? पेशेंट था, लेकिन मैं हाँ। चलने लग गया था। उन्होंने मेरा ठीक है। थोड़ा बहुत आपके ख्वाब में वो आए? किया। जी हाँ, ख्वाब मेरे में? ख्वाब, मैं कभी नहीं मिला था, अच्छा, मैं ज़िंदगी में कभी नहीं मिला था, वो मेरी लेकिन ख्वाब वो ज़ाती दुनिया में मौजूद थे वो में। हाँ, खुद? तब मौजूद, तब मौजूद थे? तब मौजूद। ठीक है। तो आप उनसे मिलने गए? फिर उन्होंने मैंने फिर- मिलने गया। आप उनके मतलब उस्ताद हैं आपके वो? उस्ताद भी कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। रास्ता दिखाया ना? वो 11 साल उन्होंने सूरज जिन पढ़ी, वो शहंशाह जन्नत साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरीद थे। अच्छा, ठीक है। लेकिन उनकी ज़िंदगी तकरीबन कोई 4 फुट लंबा और 8 फुट लंबा कमरा इतने में थी। ठीक है। वो लोगों का इलाज करते थे। फिर उन्होंने मुझे रास्ता बताया। फिर मैं दुनिया सब कुछ छोड़ी, फिर मैं 11 साल सूरज जिन पढ़ी। सूरज जिन पढ़ी आपने? लेकिन उस मंजिल में बड़ी तकलीफ़ें हैं, बहुत ज़्यादा। हम्म, अब जो अमल है ना, अमल वो 40 दिन में बन जाएगा। ठीक। ठीक है। हम्म, अब सूरज जिन जो जादू जिन्नात का डिपार्टमेंट है ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो कुरान पाक सूरज जिन है। ठीक है। ठीक है। हम्म, और इसमें शैतान के पास कितनी ताकत है। जी। अब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैत हैं जिन्नात, जिनके लिए अल्लाह पाक ने सूरज जिन नाजिल की, 5 कुल्ला हैं कुरान पाक में, सूरज जिन भी कुल्ला है। ठीक है। जी, कुल्लू ही अलैया नफ्तफन मिनल जिन, हम्म, ये 5 कुल्ला हैं। अब इसके जो सरदार है ना, वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है। ठीक है। अब ठीक है। आप 40 दिन सूरज जिन पढ़ेंगे तो एक 40 दिन के बाद वाला जिन्नात आदर होगा। फिर इसके बाद 3 साल की मंजिल है। ठीक है। अब ये 3 साल और 40 दिन ये आमलों में आता सब। ओके। इसके आगे सगीरा मंजिल है, वो 7 साल की है, उसमें दुख तकलीफ है। अच्छा, वो 7 साल के बाद 7 साल में आपको ज़मीन के अलूम पढ़ाए जाएंगे, इनसे ठीक है। जंग, इनके तोड़ना, ठीक ये वो। ठीक है। 7 साल के बाद जो 11 साल की मंजिल है ना, उसमें आपको ज़मीन में आबी दरिया, ये वो, इनमें जो अमलियात डालते हैं, बिलफर ताले फेंके दरिया में, अच्छा, ये दरिया में गुड्डे फेंके। ओके। जो पहला 7 वाला है, उसमें ज़मीनी गुड्डे, कब्रिस्तान, ये वो, इसमें जो अमलियात डलते हैं, उसका तोड़ होगा, उसके ओके। जन्नात आ जाएंगे 7 साल अच्छा, बाद। ठीक है। फिर जो 11 साल की मंजिल है, उसमें आपको पहले दरिया पढ़ाया जाएगा, हम्म, उसमें आबी अमलिया जो डर रहे हैं वो पढ़ाए जाएंगे। इसी यानी कि 11 साल की मंजिलों में ज़मीन सारी आ गई, ठीक है। इसमें जो अमलियात डाल रहे हैं। राइट। इसके जो अगली मंजिल है 11 साल और 12 साल की, उसमें फिर आपको समुंदर पढ़ाया जाएगा। अच्छा, मतलब इतनी वसी है ये बहुत वसी, अमलियात की बहुत दुनिया। वसी। मतलब आप कह रहे हैं कि जो नॉर्मल आजकल आमिल फिर रहे हैं यहाँ पे, और 40 दिन में 40 दिन वाला जो 40 चला कर लिया जी, हाँ, हम आमिल हैं। वो भी अब जो सूरज जिन का हम्म, अमल है ना, अगर उसके पीछे हाथ होगा तो फिर होगा। फिर वैसे ठीक ठीक ठीक। ये अल्लाह पाक सेलेक्ट करता है। सिलेक्ट करते हैं। ये ना कोई चिल्ले काटने से हैं, ना कोई मंजिलें, ना कोई ठीक है, ये ठीक कोई ऐसा, ये ठीक रब होगा। सेलेक्ट करता है। अच्छा। रब की अता है, बिल्कुल ठीक। वो पंचतन पाक के सदके आपको सेलेक्ट कर ले, अता कर दे। ठीक ये है बात। ठीक ठीक। अब आपके मेन आप कुछ बताना चाहेंगे। फ़िज़ा अली के शो में आप जी। गए और वो सब ने यकीनन देखा, जी, क्या हुआ उस वाले से बताइएगा। मेरे एक दोस्त हैं मीडिया में, ठीक है बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, 20-25 साल से मुझे जानते हैं, मैं उनके काम भी करता हूँ। जी, ठीक है। बल्कि वो मेरे आके बैठते, मैं मीडिया में नहीं आता था ना, हमारे कभी कैमरा वहाँ चलता है। मैं मखलूक की खिदमत करता हूँ, मेरा कोई और मकसद नहीं है। मुझे अपना वक्त याद आता है, अपने वालिद, अपने घर वाले याद आते हैं जो दुनिया से चले गए, चचा ताया, तो मुझे वो वक्त याद आता है। फिर मैं लोगों को देखता हूँ जी। तो फिर मैं खिदमत करता हूँ। हम्म, वो मेरे दोस्त ने कहा जी फ़िज़ा आपसे मिलना चाहती है। तो मैंने यार मैं मीडिया शीडिया भी नहीं, वो कहती है जालू पीर, ये जो अमल बने हुए हैं ना, ये जो जादू डाल रहे हैं, इनके बारे में प्रोग्राम करना। जाली पीर। हाँ, यानी कि जो जादू हाँ। लोगों की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। ठीक है। तो फिर 2 बंदों का और फ़ोन आया, उनमें एक इमरान साहब हैं इनके, उनका भी आया। ठीक है। तो मैंने कहा पहले इसको समझें ये है क्या। हम्म, कहते ये आपकी कल मैडम से मुलाकात है। मैं फ़र्स्ट टाइम अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ, मैं इनके शो में पहली मुलाकात में हुई। ठीक है। लेकिन मैंने उन्हें कहा पहले ये समझे ये जादू जिन्नात है क्या। कहती नहीं मुझे सब पता है। हम्म,
सब पता है, ये अभी प्रोग्राम करते हैं। क्या पता था, क्या क्या कहती हैं कहती है जादू जिन्नात का मुझे पता है, ये क्या होता है। अच्छा, क्या होता है, ठीक है। मैंने कहा वेल इसको कहती नहीं मुझे पता है अभी प्रोग्राम होता है उसमें ना। अब मेरे पास अल्लाह की रहमत से सैकड़ों मरीज आते हैं, ठीक है। मैं गरीबों से कोई पैसा नहीं लेता। अगर मेरे पास मेरे बारे में कोई कंप्लेन हो तो मैं हाजिर हूँ, जो मेरी सजा है। ठीक है, सही। हाँ जी। सही। तो 4 मरीज थे, इन्होंने उनके इंटरव्यू किए, उनके मेडिकल भी साथ थे। अब वो उन्होंने कहा ये जिन्नात हाजिर करके दिखाए। अच्छा, आपको बुलाया कि मुलाकात करनी है, लेकिन वहाँ पे कैमरे ऑन कर दिया उन्होंने। हाँ, कैमरे ऑन थे। मैंने उनको कहा कि पहले इसको समझे ये है क्या है, जादू जिन्नात लेकिन क्या वो चीज़ है। कहती हैं रिकॉर्डिंग करें। वो कहती नहीं अभी प्रोग्राम करना है। अच्छा, अभी। ठीक है। तो वो 4 मरीज इन्होंने खुद कह के मुझे कहा कि जो खतरनाक मरीज जिनका इलाज चल रहा है उनको लें। मैं ठीक है, वो आगे इन्होंने इंटरव्यू किए, उनके पास मेडिकल रिपोर्टें भी हैं हॉस्पिटल की। ठीक है। ठीक है, वो जिन्नात हाजिर हुए। अब असली और नकली में क्या फ़र्क है, इनका जो फर्श है ना, जब जिन्नात हाजिर हुए उन्होंने ढोल की तरह बजाया। ठीक है। ठीक है, वो आप लोग देख सकते हैं। जी जी। अगला फिर ये मुझे कहती हैं जी ये जादू जिन्नात कुछ नहीं होता, ये सैकड़ों मरीज होते हैं। इंतहाई बदतमीजी उन्होंने मेरे साथ की। और मुझे उन्होंने कहा जी मेरा एक पेशेंट देखना है, और वो आया तो मैंने उसको कहा इसके साथ हवाई चीज़ है, जिन्नात नहीं है। कहते अच्छा। नहीं इसको लाजमी चेक करना है। वो जो उनका अपना बंदा हाँ, हवाई चीज़ जो होती है ना, वो जिस्म में जैसे पानी चलता है ना, ऐसे बबलिंग करेगी, तकलीफ देगी। मतलब जैसे कोई चूंटी चल रही है या हाँ, पानी चल रहा है। अच्छा, हवाई हाजिरी नहीं होती, हवाई चीज़ ताकत में नहीं आएगी, हाजिर नहीं होगी। हाजिर थोड़ी बहुत बबलिंग करेगा वो। ठीक है, मतलब वो वाला नहीं, पुराने वो वाला नहीं, यानी कि वो ताकत में नहीं आएगी जैसे जिन्नात आता है। उसमें फ़र्क कैसे देखते हैं आप? उसको पता लग जाता है ना। अब उसकी जो आंखों की, उसको बुलाने से देंगे, उसकी ये आंखों की डोरी बिल्कुल रेड है, ये वाइट जो है ना बिल्कुल रेड है। ठीक है, अब वो बंदा उसका है। जी जी। ठीक है, मैंने उसको कहा कि इसके साथ वही चीज़ है। उसने प्लान बनाया हुआ था कि मेरे कपड़ों पे इसने ये मेरा कप फाड़ा, आप उसका देख लें वीडियो। उसने फाड़ा और मेरे कपड़ों, उसने मैंने हमला किया। जब उसने मेरे पर पूरी ताकत से हमला किया, फिर मैं अपनी कैफियत से निकल गया था। आपने डायरेक्शन दिया फिर? अब फिर मैंने, उसने जब मेरी इज्जत पे हमला करेगा, वो लोगों की इज्जतें उतारती है वहाँ, हर बंदे को दलील करती है। ठीक है, अब अल्लाह ने उसे बदला ले लिया जो उसने मेरे से किया था। आगे वो कहती है जादू जिन्नात कोई चीज़ नहीं होती। अब जादू जिन्नात ये तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, मैंने उसको कुरान और हदीस का हवाला दिया है। कहती नहीं ये कुछ नहीं होते। नहीं पीर साहब, मैं एक चीज़ वैसे देखने वालों के लिए मैं एक बात करना चाहूँगा, खुदा माजरत के सामने एक बात करूँगा कि आपने जैसा आपको बताया कि आप ना तो पैसा लेते हैं किसी से, ठीक है, ना तो आप पे कोई खुदा न खास्ता कोई इल्ज़ाम था जी, ठीक है, या कोई ऐसे आपका पीरों में शामिल था कि जी आप कोई नेगेटिव मामला में हैं, ठीक है, ज़्यादती करते हैं खुदा न खास्ता किसी के साथ, फिर तो आपको बुला के समझ आती थी कि जी आप नेगेटिव हैं। और यकीनन आप गेस्ट थे वहाँ पे, और जो भी चीज़ें होती हैं वो आपने अटैम्प्ट की, लेकिन अब हर बंदे को, आम बंदे को नहीं पता होता कि जादू अमलियात क्या है। जो हो रहा होता है वो बजरिया शायद कैमरे के उस साइड पे या वैसे ड्रामा लग रहा होता है, लेकिन 100 चीज़ें होती हैं, हर चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों शामिल होती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर उसने, आपकी बात देखें कितनी अच्छी है। मेहमान अल्लाह की रहमत है, ठीक है, मेहमान को इज्जत देनी चाहिए, वो मेहमानों को दलील करती है। ठीक है, और मैंने उसको कहा, उसने मुझे मेरे साथ शदीद बदतमीजी की। मैं कहा आपका शो अच्छा है जी। फिर मैंने उसको कहा, मुझे कहती है मुझ पे जादू। मैं कहा नहीं है। मैं कहा लेकिन एक मामला, कहती अभी बताया। मैं कहा नहीं बाद में बताऊंगा। अब इसकी जो परछाई है ना, वो शैतान से टच है। अच्छा। ये लोगों की इज्जतें उछालेगी, खुद कहेगी कि मैं ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। अच्छा, मर्द का हमजाद होता है जी, औरत का क्या चीज़ होती है? औरत मुअन्नस है, मर्द का हमजाद होगा, औरत की परछाई होगी। परछाई होगी जी, हमजाद नहीं होगा। हमजाद नहीं होगा। राइट। हमजाद जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि वो एक शैतान जिन्नात है। ठीक है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मुसलमान कर लिया था। इसी तरह जो हमारा हमजाद है ना, अगर हम अच्छे काम करेंगे तो फिर वो हमारी गिरफ्त में आएगा, और अगर हम बुराई के काम करेंगे फिर वो शैतानियत में आगे ले जाएगा, फिर हम उसके कंट्रोल में चले जाएंगे। ठीक है। अब दूसरा, उनको मैंने कहा कि ये, उसने मुझे कहा कि मैंने इमरान को, वो मुझे जब छोड़ने आया तो उसने मुझे कहा, मैं सूरज पूरे ताव पे था, मैं ऐसे देखा, मैंने उसको कहा कि देखो हम फेक नहीं हैं, इसका नतारा होगा। ये उससे पूछ लिए मैं क्या क्या। आप सूरज को देख सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर आँख झपके पढ़ेंगे उसको। नाज़रीन, मैं चाहूँगा एक वीडियो रिकॉर्ड हुई है, वो आप देखें साथ साथ, फिर हम वापस आते हैं। इस
इसमें आप सूरज को देख रहे हैं जी। और आंख नहीं झमक रहे, जी ये कोई कौन सा? जी, ये 12 साल सूरज जिन पढ़ने के बाद जो साबी जिन्नात हैं उन्होंने सूरज शम्स का इल्म पढ़ा। अच्छा, वशमसी वजू हा सूरज को देख के बगैर आंख झपके पढ़ना पड़ता है। ओके। सूरज की रोशनी की कसम अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा रहा है हम्म, कि सूरज की जो कसम, रोशनी की कसम, एक बड़ी कसम है। तो इसका फैज़ अल्लाह ने अता करना है, इंसान का कोई कमाल नहीं है, क्योंकि सूरज अंधा कर देगा आपको, आप देखेंगे। सही, मुश्किल होता है बहुत मुश्किल। देखिए मैं दोबारा उस चीज़ पे आऊँगा। आप उस प्रोग्राम में गए, जो भी मामला हुआ वो गलत हुआ। देखें रिस्पेक्ट पहले है, चाहे जो भी मामला हो, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू जी। होता है कि आप ये सही नहीं कर रहे, आप गलत हैं, जी। ये है वो है, लेकिन अगले की बात सुने। जी आप मेरे पॉडकास्ट में आए हैं तो जी। हमारा तो कोशिश होती है कि हम नेगेटिविटी से निकल के आप लोगों को पॉजिटिविटी भी नहीं, दिखाएं। माशाल्लाह जब मुझे टाइम मिलता था ना, जी, मैं आपके जादू जिन्नात पे प्रोग्राम देखता था, मुझे बड़ा मज़ा आता था। बहुत शुक्रिया। सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी को इज्जत देते हैं ना तो अल्लाह भी राज़ी होता है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अगर आप अगर किसी अच्छे इंसान को दलील करने की कोशिश करेंगे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक इतना सा हमती हूँ, जी जी, तो फिर अल्लाह आपको पूछेगा तो सही किसके साथ तूने क्या किया। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे। चलिए, अल्लाह खैर करेगा जी। हम आपकी प्रॉपर बात सुनेंगे। जी। आज आपको हमने बुलाया है। अच्छा, हाज़िरी किसे आप कहते हैं? मतलब क्या हाज़िरी जायज़ है? आप एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमने आपको देखा है कि आप सिर्फ हाथ रखते हैं जी या सिर्फ देखते हैं जी तो अगले पे जिन हाजिर हो सकता जी। है। तो हमारे साथ 2 पेशेंट्स आज मौजूद हैं जी। जो आपके ही पेशेंट जी। हैं। और मैं एक चीज़ उमर साहब क्लियर करना चाहूँगा ऑडियंस के सामने। जी। यहाँ पे जो भी चीज़ अटैम्प्ट की जाएगी, जी। जो भी चीज़ हाजिर की जाएगी, जी। जो भी चीज़ आप करेंगे, जी वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जी, होगी। ठीक और है। वो उसमें हमारा कोई नहीं आपका कोई अमल है। अमल नहीं होगा, क्योंकि हम कोई फोर्स भी नहीं करेंगे जी जी कि आप लोग हाजिर करें। लेकिन जी। अक्सर कहा जाता है कि जो हाज़िरी है वो जी। कहते किसे हैं, जायज़ भी है या जी। नहीं। और अक्सर जो आमिल हजरात हैं वो इस चीज़ को भी कहते हैं कि जी हाज़िरी नहीं करवानी जी चाहिए। जी। तो इस पे क्या कहेंगे आप? शर भाई, सबसे पहली बात, इसमें 2 वजूहात हैं। जो छोटे मोटे जिन्नात हैं ना, तवीज़ात हो गए या फूंके मारी हैं डोरियों पे या कुछ, ये तो बगैर हाजिर हुए जल जाएंगे, इनमें इतनी पावर नहीं है। जलाते कैसे हैं? जिन इसको- जलता कैसे है? जी, जिन जो है ये किस तरह जलाते हैं? इसकी कलमे शरीफ का जिसको नायतें हैं, सूरज जिन की नायतें हैं, सूरज जिन की एक आग है ठीक है, उस इल्म की, ठीक है, फिर जिन्नात इनको फेंकेंगे उसमें। ओके। ठीक है, इंसान और जिन्नात दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। मतलब कहते हैं कि जिन्नात जो हैं उनको एक बॉडी चाहिए होती है जी, हाजिर होने के लिए, तो इंसान में ये- एंटर हो जाते हैं वो हाँ, जिन। ये एक अलहदा शुबा है। ठीक है, इसमें अब जिन्नात में 9 किस्में हैं, ठीक है, और जो इसमें 2 काम है। एक तो बगैर, ये मैंने आपको जो तवीज़ या डोरियों पे जो फूके मारी हैं, ये तो बगैर हाजिर हुए चले जाएंगे। ठीक है। अब जो बड़े इलम हैं, बिलफर्द एक ने गुड्डा बनाया हुआ है, हांडी बनाई हुई है, मछलियों को इलम डाला हुआ है समुंदर में तबूत फेंके हुए हैं, ये अच्छा। बड़े सरदार हैं जिन्नात के, ये बड़ा अमल है। बड़ा अमल है। अच्छा, और वो उस इलम जो उसने इलम डाल दिए ना बिलफर्द ने, उसने तबूत बना के उसमें फ़ोटो लगा दिए, उसमें कोई ज़िंदा जानवर डाल दिया है, उसने 7-8 इलम उसमें डाल दिए हैं। बिलफर्द एक दुनिया में इलम हो रहा है, काले बिल्लों के इलम, उनकी गर्दनें उतारी जाती हैं और एक तबूत बनाया जाता है, फिर उसमें बंदे की फ़ोटो रखी जाती है, या उसके कोई कपड़े या कोई चीज़ या बाल ले लेते हैं, अस्तगफार। अच्छा, फिर उसमें 11 बिल्लों की गर्दनें काट के फिर काले बिल्लों का इलम पड़ा जाता है, फिर उस तबूत को बंद करके वो समुंदर में उसको फेंक देते हैं। ये समंदर का अमल है। हाँ, ये समंदर का इलम, और यही अमल ज़मीन में भी हो सकता है, कब्रिस्तान में तबूत बनेगा यही डाल। अब जो समंदर का इलम है वो इससे ताकतवर है, अच्छा, लेकिन ये जो इलम है ये खूनी शैतानी इलम है। अब इसका जब तक सरदार नहीं ना पकड़ा जाएगा, वो तबूत का इलम ही नहीं ख़त्म होने देगा। राइट राइट। अब उसकी जो पक्षी है ना, उसका जो कबीला है, वो सारा ख़ानदान 1 2 3 जितना भी कीला है वो उस बंदे में, जिस्म में, बॉडी में आ जाएगा, और ठीक वो उसको अंदर अंदर ही खाता जाएगा, खाता जाएगा। ठीक, अंदर ही अंदर। ठीक। और जब तक वो पूरा कबीला नहीं पकड़ा जाएगा, उसका सरदार नहीं पकड़ा जाएगा, वो इलम नहीं ख़त्म नहीं होगा। मतलब ये पूरी पक्षी होती है। पक्षी होती है। अच्छा, इसमें मुझे ये बताएं, जो मेरा मेन सवाल ये था कि आपने बताया कि आपने सूरज जिन जी काफ़ी अरसा पढ़ते रहे हैं, जी लेकिन कहते हैं कि हाज़िरी के लिए डिफरेंट स्कॉलर्स डिफरेंट आयतों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने आपको कोई कुरान की आयत पढ़ते हुए नहीं देखा हाज़िरी में। ऐसा क्यों है? पढ़ता मैं अच्छा, यासीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल कुरानिल हकीम। ठीक है। अब इसमें में ऐसा होता है कि एकदम शैतान हाज़िर हो गया, उसकी वजह, अगर आप डॉक्टर के पास जाते जी। हैं, उसने आपका दिल का ऑपरेशन करना है, वो पढ़ने तो नहीं जाएगा, हम्म। उसने तो आपका ऑपरेशन कर देना चाहता है। जी जी। अब मैंने
अल्लाह की रहमत से पढ़ लिया है। अब जब बड़ी जंगें होती हैं ना, बड़े शैतानों, फिर मैं भी पढ़ूंगा, वो भी पढ़ेंगे, उधर से जादूगर भी पढ़ेंगे। ठीक है। फिर जो साथ सूरज जिन के जिन्नात हैं वो जाएंगे, वो फिर उनके सार भी तोड़ेंगे, उनके सारा कुछ जो पढ़ रहे हैं उल्टाएंगे उनको। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, आप मुझे देख के क्या आपको लगता है कि मेरे पे कुछ चीज़ है? आप माशाल्लाह ठीक हैं, बस ये लोगों को मिलते हैं, हम्म। इनकी नेगेटिव एनर्जियाँ ठीक वो है। आपकी तरफ मेरे पे कोई हाज़िरी नहीं हो हाज़िरी सकती? नहीं होती। नहीं हो सकती। हाज़िरी तब तक नहीं हुई जब तक आप पर कोई शैतानी इल्म मुसल्लत नहीं किया जाएगा, ओके, तब ठीक तक है। हाज़िरी नहीं होगी। ठीक है, ठीक। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ 2 गेस्ट मौजूद हैं जो पेशेंट हैं और उनसे थोड़ा-सा हम जानते हैं कि इनके साथ क्या मसला था। इजाज़त है आपकी? जी जी। पहले हम मोहतरमा से शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप ठीक हैं? जी शुक्र है। अच्छा, थोड़ा-सा बताइएगा क्या इश्यूज़ फेस कर रही थी आप? क्या फ़ील होता था? अभी क्या कंडीशन है आपकी? बिल्कुल ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। ठीक है। मेरी ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिन्नात आ गया था ऊपर। हाज़िरी होती थी? जी, तो सबसे दिखाया था तो किसी ने नहीं था पकड़ा। वो कहते हैं कि नहीं ये नहीं काबू आएगा। ठीक है। फिर इनके पास आई, इन्होंने पकड़ा और इन्होंने कैद किया। उन्होंने फिर बैत कर ली इनकी ओके। मतलब कि उनके हम जन्नात अब आपके ताबे हैं? जी, उन्होंने कहा ओके। कि हम इनकी बैत करेंगे, हमने जाना नहीं है यहाँ से। इन्होंने या कहा, वो "चलो मरेगा या ठीक बैत है।" करेगा, दोनों में एक काम होगा। ठीक है। तो उन्होंने कहा हमने मरना नहीं है, हमने ना बैत करनी है इनकी। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए इनको और कोई परेशानी हो तो आपने दूर करनी है इनकी। ठीक है। कितने अरसे से आपके साथ मामला थी? काफ़ी अरसे थे ये मेरे साथ ना, ठीक है। तो महसूस नहीं थे होते, बस मारने को आते थे ओके। कि हमने ले जाना इनको। ठीक है। जिसके पास भी गए हैं यही बोल रहे थे कि वो ना इनको ले जाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। शादी होगी फिर नकाए गए, इन्होंने फिर कहा ठीक है। ठीक कि ठीक हो जाएंगे ये। सही सही फिर इनके पास आए, इन्होंने किया। किया। ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नुमान जी है। नुमान साहब को हमने उस प्रोग्राम में भी देखा, तो काफ़ी ज़्यादा हाज़िरी थी, काफ़ी तोड़ फोड़ भी हुई थी, जी जी। काफ़ी चीज़ें हुई थी और काफ़ी जलाल वो में मैडम थे। ने खुद ही कहा था, अच्छा। उन्होंने कहा जी मुझे जिन्नात दिखाएं। ठीक है। मैंने कहा ये आपका नुकसान करेंगे। उन्होंने कहा अच्छा, आप कोई- इन्होंने ये भी बात की कि जी आपकी तो बात ही नहीं सुन रही है। अब देखिए मेरी बात, हाँ। जब वो उन्होंने मुझे कहा जी ये पूरे जलाल में आए, मुझे कोई इशू नहीं है। आपने मैंने कहा जब जिन्नात कि जलाल छोड़ में दो इसे, आएगा हाँ। तो मसला तोड़ होगा। फोड़ भी करेगा। कहती जी कोई इशू नहीं करें। अच्छा, उन्होंने कहा था। ठीक है। ठीक है। सही अब से। जब उसने आना है, अब वो आएगा, जिन्नात है कोई, बिल्कुल। जिन्नात फिर लोगों ने नाम सुने हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि जब जिन किसी में आता है तो वो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक पता लगता है जिन आया जी है। जी। अब उस शो में देखें कि उनके 5 बंदों ने इसको पकड़ा हुआ था और उनके बंदे, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कहता हूँ, उन्होंने कहा कि आपको मान गए हैं। मैं क्या, अल्लाह को मानो, हमें ना मानो। सही। हम तो देखे, हम तो उसके अदना से कुछ भी अपने आप को कभी नहीं समझा। उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अदना से खादम है, ये जादू जिन्नात से लड़ते हैं और ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं, कोई शोहरत, कोई दौलत, मेरा कोई घर नहीं है, मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है। आप चेक कर सकते हैं। ठीक ठीक। और जिनके पास, गरीबों से मैं कोई पैसे नहीं लेता, अगर अमीरों का कोई काम हो जाता हूँ, मेरी अपनी मर्ज़ी से खिदमत करते हैं, डिमांड कोई नहीं है। राइट राइट। ठीक ठीक। आपका सॉरी दोबारा नाम क्या था आपका? नुमान है जी। नुमान। आप ठीक हैं अब? आप जी अल्लाह का बहुत करम है। सही है। शुक्र अल्लाह का है, सेहत में भी फ़र्क है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ जादू था? मेरे पास जादू भी था और मामला घरेलू भी थे। घरेलू में थे। ठीक। जी। अच्छा, इन दोनों के जो जिन्नात हैं वो अब आपके ताबे हैं, आप इनमें- जब चाहते हैं इन पे हाजिरी हो हाँ सकती है? जी, इनमें से कई मर गए हैं, कुछ कबीले, अच्छा। फिर जादूगरों से जंगें हुई थी। ओके। ठीक है। अब जो कितने कबीले मरने के बाद जो कुछ जिन्नात हैं वो मुसलमान भी हो गए हैं और बैत भी कर ली है। अच्छा। अब मैं कहूँगा तो आएंगे। वैसे अगर आप कोई जादूगर इनको कुछ करने की कोशिश करेगा तो वो उसकी अल्लाह के हुक्म से हिफाजत करें। हिफाजत करेंगे। ठीक ठीक है। सही। जिसकी बॉडी का खून लग गया ना शैतानों को, वो उसके अंदर आराम से चला जाएगा। अब आप उसको, दम है पहली स्टेज, दम तवीज़ात, यह है पहली स्टेज। और अगर वो ख़तरनाक जिन्नात हैं, ख़तरनाक शैतानी इल्म हैं, वो आपकी बॉडी के खून के अंदर घूमेंगे, जैसे पानी की तरह घूमेंगे। ठीक है। ठीक। फिर उनको असल में उनको निकालने ही काम है। जब तक उनका पूरा सरदार और कबीला और वो जो अमल डला हुआ है, जब तक वो अमल नहीं ना निकलेगा, जादू ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, पूरा। ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी चाली करें ना, उन्होंने, आपने फरमाया जी। उस कुएं से मेरा बाल कंगा निकाल के लाओ।
जब तक वो जिस बंदे का जो भी सामान कपड़े वगैरह या उसका गुड्डा बना या तबूत बना या मछली में लम डला हुआ या अंडी बनी हुई है, हाँ जी, जब तक वो नहीं निकलेगा वो इल्म नहीं ख़त्म होगा। ठीक है। अच्छा, अभी आपकी इजाज़त से हम हाज़िरी की जानिब आएंगे और हम देखना चाहेंगे नाज़रीन कि इनके साथ क्या मामलात हैं, क्या चीज़ें होती हैं। जो भी चीज़ अटैम्प्ट की जाएगी, मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगा वो आपकी जानिब से होगी। जी। हम इनको कोई फोर्स नहीं कर रहे, आपको भी नहीं कर रहे कि इन पे हाज़िरी करें, लेकिन अगर आप देखने वालों को दिखाना चाहते हैं कि क्या मामला इनके साथ थे। अभी देखिए ये आपके सामने नॉर्मल है, आप जो मर्जी बात। अच्छा, मैं ये नॉर्मल मुझे नहीं लग रहे, उसकी रीज़न है। रीज़न ये कि जब से मैंने पॉडकास्ट शुरू किया है, ये अपनी मतलब कोई ना कोई मामले में मतलब सेंसिटिवली, ये भी पहली दफ़ा आया ना, आपसे डर रहे हैं कैमरे को। नहीं, वैसे भी मुझे फील हो रहा है, पेशेंट का पता लग जाता है ना थोड़ा बहुत। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैं मुझे ऐसा फील हो रहा है। मैं बताता हूँ ना, मेरे थोड़े से आगे वो इनके साथ मखलूक है ना, आपको इसलिए लग रहा है। ठीक है ना, मेरे साथ अभी मखलूक है, ठीक है ना। ठीक है, वो जितनी देर तक इन्होंने कहना नहीं ना, हाजिरी नहीं होगी मेरी। बाहर से भी कोई आएगा फिर वो भी हाजिर करके दिखाए, ठीक है, तो मैं मानूंगा। ठीक है शरफ भाई, आप ये पेशेंट है ना, इसको जहाँ मर्जी ले जाएं, उन्हें कहे इसका जिन्नात हाजिर करके दिखाएं। अल्लाह का शुक्र है, मुझे आराम मिला है। दुनिया के पाए मेरे खुद के घर वाले जो उनसे ना चाचे थे, सब बात करते हैं ये फेक है, ये वो। जिसके पास आराम आए ना, इंसान को पता चलता है कि यार मेरा इससे हुआ है, ठीक है, इलाज हुआ है। चलो भाई, इसकी मैं आपको वजूहत बताता हूँ। जब जिन्नात आएगा ना, उसकी आंखें स्टिल रहेंगी, वो आंखें नहीं झपकेगा, उसकी आवाज़ में फ़र्क होगा, उसकी ताकत में फ़र्क होगा, ठीक है। और जब वो आ जाएगा फिर आप उसको वाच करेंगे, वो प्लांटेड है, वो एक्टिंग कर रहा है। अगर वो कहती फिजा मैडम फिजा कहती एक्टिंग है, तो फिर इनसे बड़े एक्टर कोई नहीं है फिर दुनिया में। ये आपने चेक। अच्छा मोहतरमा, आपकी इजाज़त से हम पीर साहब हाजिर करेंगे, आपको कोई इशू तो नहीं? पक्की बात है जी। आपको भाईजान? नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है। तो आप लोग काइंडली उस तरफ आ जाएं ताकि हाजिर हम बेहतरीन तरीके से, हमारे पास स्पेस है यहाँ पे, तो कर सकें। जी उमर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल कुरान हकीम। जमशेद हाज़िर हो अल्लाह के हुक्म से। या हय्यु या क़य्यूम, हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके रहम व करम फजल फरमाए। ये जिन्नात की तस्बीह है जो मैंने मार दूंगा, सबको मार दूंगा। जो कोई तंग करे उसको जला दूंगा, कोई झूठ बोले मार दूंगा। पूरी आवाज़ सुना अपनी इनको। झूठ बोले तो मार दूंगा। ये बता क्या करने आया था, ये बाजी को क्या तकलीफें देता था? मारने आया था। कितने अरसे से कितने बच्चे मारे इनके? 4। तुमने बचाया इसको। अल्लाह ने बचाया, हमने नहीं बचाया। तुमने। अल्लाह ने बचाया। मैंने इसे मारना था, तुम लेके आए यहाँ पे। कोई भी लेके आएगा मार दूंगा। अब इसका ख्याल रखते हो जी? कोई तकलीफें तो नहीं देते इसको? नहीं। किसके साथ जंग हुई तेरी? ट्रेन के साथ। अब अच्छे काम करते हो बुरे करते हो? अच्छे। पहले क्या करते थे? बुरे। अब खुश हो, तुम्हारा कबीला भी तुम्हें वापस कर दिया है जी। कुछ सवाल करना? आपको कोई कुछ कहेगा तो मार दूंगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं कहना। नहीं, जला दूंगी। ये अब इसकी बीवी आ गई है। पहले में अब ये बीवी है। ये पूरा कबीला है, पहले मर्द था, अब इसकी बीवी है। पूरा खानदान है, पूरा खानदान जन्नत का। अब ये इनका ख्याल रखते हैं। ओके। कोई जादूगर इन पे इल्म डालने की कोशिश करे तो इसे फिर उसको सजा देते। ठीक, आई थिंक अब इनको तकलीफ नहीं, इनको कुछ नहीं हो रहा होगा। जब जिन्नात आपकी बॉडी में आएगा ना, उसको कुछ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अब अक्सर
जो लोग मारते हैं बंदा जी, वो जिन्नात आ गया, ये तो अब कोई भी कुरान पढ़ेंगे, इल्म पढ़ेंगे, जिन्नात को पकड़ना काम है, ठीक है। अगर वो आप उसको कुछ मारेंगे, डंडा मारेंगे जो, तो वो निकल गया तो फिर उस औरत को या मर्द को लगेगा, ठीक है। अब हम तो अल्लाह की रहमत से कभी किसी को औरत को हाथ नहीं लगाया, हमारी माएँ बहनें हैं सब। बिल्कुल ठीक, हम इनको फ्री कर दें मतलब। जी आ जाओ, वापस आ जाओ, बेटा क्या इनके हाल जिस्म से है? निकल जाओ। बेटा क्या हाल है? करम अल्लाह का, आप कैसी हैं, ठीक हैं? या ठीक, उनकी बड़ी अल्लाह आ का गई, शुक्र, बुजुर्ग आ गए। और सब ठीक ठाक है, जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है जी करम है अल्लाह के बड़े। आप ठीक हैं? जी। तस्वीर पढ़ रहे हैं अब, या हय्यु या क़य्यूम, हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि बेटा। वसल्लम के सदके रहम व करम फजल फरमाएं। जी बेटा पढ़ रही हूँ। या हय्यु या क़य्यूम, हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके रहम व करम फजल फरमाएं। आ जाओ भाई। जो अब आई हैं ये उनकी बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग हैं। फिर भाई इनकी बड़ी बड़ी बहुत बहुत बड़ी उम्र है, हज़ारों लाखों साल की। सूरह मरियम पढ़ के फूक मारे हैं जिन्नात इनको। फिर हुई इनको कुरान पाक की ताकत दो, इनको इनका वजूद लेके आओ वापस असल हालत में लेके आओ। अब इनके आने जाने से इनको तकलीफ नहीं होगी। ये अगर 10-15 मिनट जो आने जाने में हुआ है ना, ये 5-6 मिनट बाद रिलैक्स हो जाएंगे। कैफियत तो होगी ना, कैफियत होगी। अब ये दुनिया में कहीं भी है ना, इनको देख रहे हैं, इनके साथ कनेक्ट हैं। अगर इनका कोई जादूगर बुरा करने की कोशिश करेगा, ये फ़ौरन आ जाएंगे। क्योंकि अभी देखें क्योंकि वो इतनी ज़्यादा रेंज थी आवाज़ की भी, तो हमारी लाइट्स भी चेंज हो गई, सारे मामलात हुए। ये स्टूडियो के साथ सारा कुछ आपके सामने हुआ नाज़रीन, आपके सामने ही थी ये चीज़ें जो भी हैं। मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। और आप ठीक हैं? जी खैरियत से हैं? जी ठीक है, ठीक है। आपने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के बताना है कि मैंने आपका काम किया है, कोई पैसे तो नहीं लिए आपसे। नहीं। आप अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के बताएं कि आप तकलीफ़ों में थी कि नहीं थी। जी अब आपको सुकून है? जी। कभी मैंने आपसे कोई चीज़ मांगी हो या मैंने आपको कहा होगा कभी इतने पैसे लेके आओ? नहीं, ठीक ठीक। कोई पैसा नहीं। आप अगर अभी ठीक हैं तो ये ठीक है, ठीक है। ठीक। ये अब ठीक हो गई, अपने घर में सुकून में है। अच्छा जी नाज़रीन, अभी हम दूसरी हाज़िर की जानिब जाएंगे। पहले आपने देखा जो खातून में जो भी मामलात हुए, और बिल्कुल मैंने वो देखा, सारा माहौल यहाँ हाज़िरी का बना हुआ है। फिर साहब वहाँ पे भी बड़ी शदीद हाज़िरी थी उस प्रोग्राम में भी। आई थिंक सारा स्टाफ डर गया था। वो शरफ भाई उनके बंदे जो कहते थे, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ, कहते जी हम आपको मान गए। मैंने कहा हमें ना मारो, अल्लाह को मानो। काफ़ी ठीक है। शदीद थी, काफ़ी शदीद हाज़िरियाँ थी। अच्छा नाज़रीन, अभी हम हाज़िरी की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि क्या कैफियत होती है। जो भी चीज़ होगी उनकी जानिब से की जा रही है, हम लोग किसी चीज़ में फ़ोर्स नहीं कर रहे। मैं बार बार बताने का मकसद ये है। अभी ये देखें, ये आंखें झपक रहा है, हाँ ये जी, बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है। आप भाई- नॉर्मल हैं भी? जी जी मैं ठीक बिल्कुल है। हाँ जी होशोवास में हैं? अब जब खुशबाश। जिन्नात आएगा ना, उसकी आंखें स्टिल रहेंगी, ठीक है, ठीक है, वो आँख नहीं झपकेगी, ठीक। और उसकी आवाज़, उसकी कैफियत, उसकी ताकत बढ़ जाएगी। तीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल कुरान हकीम, या हय्यु या क़य्यूम, हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके रहम व करम फजल फरमाएं। रहीम हाज़िर हो। इधर कोई नुकसान नहीं करना।
थोड़ा सा हो रहा, थोड़ी सी और ताकत में आ। हक्कल्ला, हक नबी, हक कलीम, यो हय्यु या क़य्यूम, हज़रत बीवी फातिमा ज़हरा बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके रहम और करम फजल में। अल्लाह का करम, तू सुना। शुक्र अल्लाह करीम, का। क्या हाल है तेरा? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। दांतों की आवाज़ सुना इनको। बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ, देख कर। अगर कोई इसकी ताकत चेक करना चाहता है तो चेक कर ले। अब देखिए ये आंखें स्टील हैं। जिन्नात और इंसान में ये फर्क, चमकता नहीं। हाथ ऊपर का रहीम रखो, जलाएं। मैं जाऊँ? चले जाए, कुछ अच्छा। अच्छा, इससे क्या होगा? जलाएं इसके हाथ पे, आग हाथ पे रख के जलाएं। इसके बाद आग का बिलम है। अब किसी आम इंसान के हाथ पे जलाएं, उसका हाथ जल जाएगा। आग का लंबी है इसके पास। वो राख खा गया। हाँ, फिर इसके बाद खून ही लम्बे, खून पीता है। खून पीता है? हाँ, खून लें, पिएगा। इंसानों के? हाँ, इंसानों को। इंसानों का? वे इंसानी खून पीते हैं, खुराक है उनकी। फिर ये खुशबू खा जाएगा। खुशबू? हाँ, ये दे इसको। ये इतर है? खतरा दे, ये भी इनकी खुराक है, दे इनको। देखिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, आ जाए, मैं कह रहा हूँ उनकी खुराक है। Unbelievable, लाज़िम मैंने मेरे पास इस बात नहीं। ये ऊपर डालूं पानी? इसको पकड़ा दें। ये मेरे और थोड़ी पी के दिखाएं। अब देखें, भरी हुई थी, कितनी रह गई है? और बाकी के तरह एक नंबर है या 2 नंबर? देख, आप ही की इसकी एक सलाई नहीं खा सकते। अनबिलीवेबल। ये वाकई मैं, अगर आपने इसको चेक करना है तो इंसानी खून लें, वो भी पीजिएगा। ये भी 2% आया। नाज़रीन, हमारा मकसद ये कोई आपको डराना या खौफज़दा करना नहीं है या नेगेटिविटी नहीं है। हम दिखा रहे हैं कि वाकई होता क्या है, जिस पे जिन्नात आते हैं वो क्या होता है। जो आप लोग देखना चाहते हैं कि जी जिन किधर हैं, जिन का हैं। मैंने बहुत से पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन पता लगता है कि कोई वाकई चीज़ उसके अंदर आई है। जिस तरह वो आग का अमल कर रहा है, राख खा रहा है, उसके बाद जो इतर है वो पी रहा है। मतलब वो जब बात आई है ना, वो अनबिलीवेबल मेरे लिए हुआ। वैसे जाओ मरफरूक, जाओ इधर वाला सब भी ले जाएं जो यहाँ इकट्ठा हुआ है। वो पकड़ लिया मैंने। ले जाओ। उई, राम से जा, राम से, माय गॉड। राम से जा। स्टूडियो उनका तो कैमरे शैमरे नहीं कोई खराब करने। हॉरिबल, हॉरिबल।
जी बहुत ज़्यादा मुश्किल वो अभी तक राख चल रही है, वो धुआं निकल रहा है उसमें से अभी भी। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जब जिम का ऑपरेशन कराने जाएंगे तो पढ़ने थोड़ी जाएगा। ये दोबारा नहीं जा रहा, अभी ये निकलेगा जिसम में। जब जिसम में से निकल रहा, मैं अगर ये एक्टर रहा तो फिर दुनिया में इससे बड़ा एक्टर नहीं है। आप क्या कहते हैं? मैंने शायद पॉडकास्ट के दौरान कह दिया है कि मैंने बहुत सी हाज़िरियाँ देखी हैं। अभी इससे भी बड़ी हाज़िरी है, इससे भी बड़े बड़े पेशेंट हैं। शरफ भाई क्या नाम क्या है इनका? जी नाम क्या है? इसका नाम है अली। अली आप ठीक हैं? सूरह मरियम पढ़ के फूक मारो से। नाज़रीन ये सारा मामला आपके सामने हाज़िरी हुई है और इसमें कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन मैं अपनी अगर बात करूं, इनकी ज़िम्मेदारी पे हाज़िरी हुई ना, ये हमारा बंदा है ना हमने इनको कहा हाज़िर मतलब करें या कोई एक्ट करने के लिए हमने कहा, ऐसा भी नहीं। उमर साहब ने जी अगर ये एक्टिंग है तो मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ, अल्लाह मुझे सज़ा दे, अच्छा मुझे दलील रसवा करे। यही बात मैं फिज़ा को कह के आया था। तो मैंने उसको कहा था, मैं कहा तूने जो करना ना कर ले। उमर साहब, दुनिया सोशल मीडिया का दौर है जी, मीडिया का दौर है जी, काफ़ी ऑडियंस हमसे ज़्यादा देखती है कि यार ये झूठ है या सच है या क्या है। जी, मैं क्योंकि यहाँ मौजूद हूँ, जी, ऑडियंस कैमरे के उस पार देख रही है, हमें जी, अपनी अपनी राय होती है, जी, जी, लेकिन मैंने यहाँ पे वाकई मैंने आपको बताया कि मैंने अपने कैरियर में बहुत सी हाज़िरियाँ देखी हैं, जी, लेकिन इतनी शदीद, इतनी शिद्दत में कोई हाज़िरी और जिस तरह उसकी आंखें नहीं झमक रही, उसका वे ऑफ हाज़िरी जी, जो बॉडी में पता लग रहा है कि कोई चीज़ आई है, इंसानी नहीं है, गुराना एक जानवर नुमा इंसानी कैफियत, ठीक है, जानवर लग रहा अगला, जी, उसको राख खा ली, उसके बाद जो इतर की बोतल थी जी, वो पी ली, ठीक है, इतर जो है वो पी लिया गया और वो मेरे लिए ज़्यादा हैरान कुन था जी। कि ये क्या है। ये खून भी पीता, ये जो जन्नत है। कोई भी खून ला दें, नहीं, इंसानी खून पिए, इंसानी खून, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर मखलूक का कोई ना कोई रिज़्क़ लिखा हुआ है। अब देखें, वेल समंदर का सबसे बड़ा जानवर है, जिन्नात की एक खुराक है, मुँह खोलते हैं वेल अंदर, ये वेल मछलियाँ खाएंगे। आप ठीक हैं अली? थोड़ा बोलिएगा अगर बोल सकते हैं। मुंह में थूक है। ठीक है अभी 5-10 मिनट लगेंगे जी, ठीक है, इनको मेरे ख्याल से इसको लटाना पड़ेगा। लिटा लें उधर ही ठीक है तू? गेस्ट रूम में। हाँ, मुशर्रफ भाई को बताओ ठीक हो कि नहीं, इधर मुंह करके बताओ। मैं ठीक हूँ। ठीक है बस 5-10 मिनट मुझे इधर चाहिए। ठीक है, आपको पता लगा था कुछ हुआ है आपके साथ या नहीं? नहीं? कहाँ गए थे? अभी दर्द हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, आप बैठे रहें, कोई मसला नहीं, ठीक है ना? ठीक है, आप ये बस हो गया, अभी कोई ऐसा मसला नहीं है, आप ठीक हैं, आप ठीक हैं। कुरान पाक की ताकत दो इसको, अली को। अक्ली जी नाज़रीन, आपने सारा दोनों केसेस देखे हाज़िरी के और वो आपके सामने ही था। पहले जो खातून पे हाज़िरी हुई वो भी आपने देखी और वो जो दूसरे भाई थे अली, उन पे जो हाज़िरी हुई वो भी आप लोगों ने मुलाहिज़ा की। और मैं आप पे ही छोड़ूंगा, आप कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा कि क्या लगा आपको, क्या सच था, झूठ लगा आपको लगा कि शायद कोई ड्रामाटाइज्ड है या सच है। आपने शायद बहुत सी हाज़िरियाँ देखी भी हों अपने इर्द गिर्द, टीवी पे भी, फिल्म्स में भी, लेकिन मैंने जो अपना मौक़िफ़ दिया कि कुछ ना कुछ डेफिनेटली हाज़िरी उस पे थी, चीज़ आई, उसने सारे मामला जो देखे, मतलब पता लगता है कि कुछ आया है, कुछ छुपी हुई मखलूक उस पे आई थी जो इंसानी नहीं थी, मैं इतना कहूँगा। चाहे दूसरी बात, अगर तो उसमें कोई आया तो वो मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे अच्छा एक्टर है, मैं ये भी कहूँगा। लेकिन जो ये हमारी फील्ड है, जो हम लोग आप तक लेकर आते हैं, कोई ऐसे छुपे हुए राज
जन्नाती, बाकी मामला, जादू, अमलियात, उसमें बंदा आके देखता है कि यार नहीं कुछ है, कुछ तो था ये। अपने फीडबैक से मुझे उस हवाले से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम उमर फ़ारूक साहब के साथ हैं, उनकी जानिब आते हैं। उमर साहब, सब कुछ हुआ, जी भाई। मैंने ऑडियंस पे छोड़ दिया, जी जो भी मामला थे हमने देखे, जी जी। और इस पे मैं आपको कोई तनकीद भी नहीं करूँगा, नहीं कोई मसला ठीक है? क्योंकि जो भी चीज़ है, जो भी इल्म है, वो अल्लाह जी, ताला ने आपको अता किया है, जी और जो भी आप यहाँ पे हाज़िरी चीज़ की, वो भी आपने अपनी मर्ज़ी से की और मैंने भी देखी। चलो भाई, ये सब अल्लाह पाक की ताएँ हैं, पंचतन पाक के सदके। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं आज सबको एक इल्म बताता हूँ। जी या हय्यु या क़य्यूम हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके रहम व करम फज़ल फरमान। यार मुश्किल का हल है, ठीक है, ये जिन्नात की तस्बीह है। ठीक है, या हय्यु या क़य्यूम अल्लाह पाक का नाम है, हमेशा कायम और दायम रहने वाले, ठीक इसमें है। आज़म में से आए। ठीक है, हज़रत बी फ़ातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके रहम व करम फज़ल मांगना अल्लाह से, बिल्कुल ठीक, ठीक है? बिल्कुल ठीक, तो इंशाल्लाह करम होते हैं। बिल्कुल ये ठीक। जिन्नात की तस्बीह तस्बीह है, बहुत अच्छी बात। और थोड़ा सा जाते जाते बता दीजिएगा कि जादू अगर किसी पे हुआ है, और आप जादू का तोड़ कैसे करते हैं? जादू का दौड़ यही है, पेशेंट आएगा, ठीक है, ठीक है, उसको नज़र आएगा, अगर जिन्नात दफ़ा नज़र हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, वो फिर जिन्नात उसका काम करेंगे मेरे साथ। ठीक है, सही सही। और अगर किसी ने अपना चेक करना है कि वाकई जादू है कि नहीं है, हाँ, जो मेडिकल है ना, अगर उसके सर में दर्द हो रही है तो वो जब चेक किया जाएगा उसके सर में ही दर्द होगी, उसकी बॉडी में वजन नहीं आएगा, उसको और कहीं पेन नहीं होगी, उसकी फीलिंग चेंज नहीं होगी, आवाज़ चेंज नहीं होगी, उसकी आंखें स्टिल नहीं होंगी, उसकी आंखें जो हवाई चीज़ें हैं उनकी आंखें रेड होंगी, और उनके शोल्डर हैवी होंगे, हैवी होंगे, ठीक है, जो नागों के अलावा उनके कमर में दर्द होगी, अच्छा, और वो डॉक्टरों की रिपोर्टें ठीक आएंगी। इसका मैं आपको बता देता हूँ, आप माफ़ी ज़्यादा, मेरा तबीयत भी ख़राब है, जी जी, एक जंग में मेरा ये कान का पर्दा अभी फटा, ठीक और है, ये भी ठीक ठीक, शयातीन हमला करते हैं, बिल्कुल जादू हो करते जाएगा, हैं। कोई ये ना कहे कि जादू नहीं होगा, बिल्कुल करते हैं, ठीक है, बिल्कुल करते हैं। लेकिन वो जादू करेगा, हमें पता लग जाएगा, ठीक है, उसके उड़ने यानी कि इल्म डालने से पहले तक इंशाल्लाह उसको ख़त्म ठीक करेंगे। ठीक ठीक, अब जो भी जादू के पेशेंट हैं उन्होंने पढ़ना है या रब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रब जिब्रीलो, या रब मिकीलो, या रब इसरफीलो, या रब इजरीलो। ठीक है, उसके बाद 5 कुल पढ़ने हैं। ओके, अब सूरज इन कुल है, ठीक ठीक है, है, पहले वो पढ़नी है, ठीक है, फिर आगे 4 कुल पढ़ने हैं, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहीम पढ़ना है, ठीक है। अगर उसकी तबीयत ख़राब हो, या उसको कोई मसला हो, सुनने में परेशानी होती हो, या उसको कोई दर्दें शुरू हो जाएं, या उसका बॉडी भी हैवी हो जाए, ठीक है, उसकी कैफियत चेंज हो जाएगी, तो फिर तो वो जादू जन्नात का मरीज़ है। नहीं, अगर वो नॉर्मल है, उसको कुछ नहीं होता, ठीक है, तो फिर वो ठीक है। बिल्कुल ठीक है। उमर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपके कीमती टाइम का। आपको हमने खुल के मौका दिया बोलने का, जी। कोई हमने ज़ोर ज़बरदस्ती रोका तो नहीं मैंने आपको? शरीफ भाई, आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पहली बात तो मैं मीडिया पे आना पसंद ही नहीं करता था, ये बस अल्लाह ने एक रमज़ान में फिर वो हुआ, फिर मैं उम्र पे चला गया, जी, फिर जी। मैं आया, फिर आप मेरे भाई हैं, आपसे पहले मुलाकात है, लेकिन मैं आपको पता नहीं आता था, जी जी, तो मैंने कहा फिर आपके हवाले से लोगों तक ये पैगाम पहुँचा दें, ठीक है। आप सेटिस्फाई हैं आज के जी जी, पॉडकास्ट में? आप अल्लाह आपको इज़्ज़त दे। आमीन। बंदा अगर नेगेटिव भी है ना, तो जो उसको इज़्ज़त देगा ना, तो अल्लाह उसकी इज़्ज़त के पर्दे रखेगा, बिल्कुल ऐसे ही। और अगर आप भी जलील करेंगे लोगों को, तो फिर इज़्ज़त देखिए जी, इज़्ज़त का बादशाह तो अल्लाह है। बात मैंने पहले भी बताई है नाज़रीन कि उमर फ़ारूक साहब को बुलाने का मकसद उनकी बात हमने सुननी थी, आप तक लेकर आनी थी। मैं जो भी गेस्ट बुलाता हूँ हम उनकी बात सुनते हैं, जी। जो भी चीज़ की जाती है उनकी जानिब से की जाती है। वो यहाँ पे जिन बुला लें, वो यहाँ पे हाज़िरी करवा लें, वो गेस्ट ने करनी है। वो खुद अपने साथ मामला लेकर आते हैं, उनका अपना अमल होता है, तरीके चेंज होते हैं। जी जी, और उमर फ़ारूक साहब, बात यह है कि हम कौन होते हैं कि किसी पे बिला वजह उसको जी, जी। खुदा न ख़ास्ता ज़लील करना, कोई बदतमीज़ी करना। आप एक रिस्पेक्टेड शहरी हैं, और हम किसी चीज़ को प्रमोट या वो चीज़ नहीं कर रहे, ना हमारे पॉडकास्ट का ये मकसद होता है कि हम लोग जादू को प्रमोट कर रहे हों, जिन्नात को प्रमोट कर ऐसे रहे ही हों। हम तो उसकी हल और हल, दिखा रहे होते हैं कि मामला वो है तो क्या। जिसके साथ बीती है वो होता है, वो उसने जाना है, अगर कोई मेडिकल में उसने हॉस्पिटल ढूंढना है, ऐसे ही ऐसे ही ऐसी है। अब दूसरा बात यह है कि मुशर्रफ भाई, ये सब अल्लाह की अताएँ हैं, ऐसे ही। ठीक है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ना मैंने कभी अपने आप को समझा। अगर कोई शिकायत होती मेरे ख़िलाफ़, मेरे का कोई शिकायत आई हुई है, अगर मैं
ने कुछ किया है तो फिर उसको वो वायरल करती है। ऐसे ही वही बात मैं आपको पहले मैंने आते ही बताई है कि आप पे कोई इल्ज़ाम लगा हो, खुदा न खास्ता आपने उसके साथ कोई खुदा न खास्ता ज़्यादती का निशाना मैंने बना किसी से दिया, पैसे लिए होते या हाँ। मैंने किसी लड़की को हाथ लगाया होता या मैंने किसी के साथ 2 नंबरी की होती, फिर आप तो करें। फिर मुझ पे वो प्रोग्राम बनाते। ऐसे ही ये है ऐसे बात। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको इज्जत और दे। हमारी कोशिश है कि आप इस चीज़ में जो ये लोग मुब्तला हैं, देखें बात ये होती है नाज़रीन, जो इस चीज़ में मुब्तला हैं उस पे बीतती है कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है, शायद हम लोग वो फील नहीं कर पाते, अल्लाह माफ़ करे, बहुत मुश्किल काम है। चलो भाई, मेरी ज़िंदगी का मकसद कोई नहीं है, मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ उम्मत की खिदमत है, और दौलत शौलत में मेरा कोई ऐसे ही मिशन नहीं है। ठीक ठीक ठीक, ठीक है, जब मर्जी संडे को आए, मेरे दरवाजे खुले हैं, मैं जब लाहौर में होता हूँ मैं लोगों को देखता हूँ, बिल्कुल ठीक, फिर दिन रात भी लोगों को जो बिस्तरों पे उन्हें देखने जाते हैं, शिफा अल्लाह ने देनी, मैंने कोशिश करनी ऐसे है, कोशिश करनी, बिल्कुल मेरी जो ड्यूटी लगी मैंने उतना करना है। बिल्कुल ठीक है। बाकी जो भी इल्म वाले हैं मेरा उनको सलाम है, जो अच्छा कर रहे हैं, हम्म, और जो बुरा कर रहे हैं उनके साथ मेरी जंग है, कोई भी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये मेरा जो मिशन है, जो बुरा कर रहा है कोई भी है, जो उम्मत को या किसी भी को तकलीफ दे रहा है, अगर वो मुझसे बच जाएगा, आपसे बच जाएगा, अल्लाह से तो नहीं ना बचेगा। ऐसे ही ये है बात। ऐसे ही। उमर साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी आपकी शुक्रिया। मोहब्बतों का शुक्रिया, दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट आपके सामने था और यकीनन इसमें बहुत से पहलू हम लोगों ने दिखाए, और उसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन समझिएगा कि हम चीज़ क्या दिखा रहे थे और उसमें मैसेज भी है, और इन चीज़ों से बचना भी चाहिए। ये सारे मामलात हैं। अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, नेगेटिविटी से दूर रहें, किसी पे तनकीद ना करें। हम लोग खुद भी अपने आप को नहीं देखते, अपने गिरबान भी देखें कि हम कितने गलत हैं। हम किसी को शायद बहुत जल्दी तनकीद का निशाना बना देते हैं कि तुम गलत हो या तुम गलत हो। तो अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट आप किस तरह का देखना चाह रहे हैं, दोबारा उमर फ़ारूक साहब को अगर हम बुलाते हैं तो क्या सवालात या क्या आप चीज़ देखना चाहेंगे, तो हमें कमेंट सेक्शन में लाज़िमी बताइएगा। तो अभी तक के लिए मुशारे फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।